हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार। अभी मेरे यूट्यूब चैनल आरकेआर ग्राफिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो ऑल टूल ऑफ कोरल ड्रॉ 2020 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट बनाया था ऑल टूल ऑफ कोरल ड्रॉ 2020 का। उस वीडियो में बताया हूँ पिक टूल से लेकर टेक्स्ट टूल तक सारे टूल का प्रॉपर तरह से यूज कैसे करते हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट टूल से आगे का जो सारे टूल है, सारे टूल का प्रॉपर तरह से यूज कैसे करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए और भी नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे चलेंगे टूल बॉक्स में। उसके बाद इसके नीचे देखेंगे टेक्स्ट टूल है, इसके बारे में तो बता दिए। टेक्स्ट टाइप करते हैं इस टूल का इस्तेमाल करके। उसके बाद इसके नीचे देखिए पैरेलल डायमेंशन टूल है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे। इसके फ्लाई आउट में देखेंगे और भी डायमेंशन टूल दिया हुआ है, सबके बारे में बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले पैरेलल डायमेंशन को ही सेलेक्ट रखते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन सेट करना है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ से कॉर्नर से मैं लेफ्ट क्लिक दबा कर रखता हूँ, उसके बाद ड्रैग करेंगे, माउस पॉइंटर को ले आएंगे दूसरे कॉर्नर पे, उसके बाद छोड़ेंगे, उसके बाद ऊपर के तरफ करेंगे और एक बार क्लिक कर देंगे तो इसका डायमेंशन यहाँ शो होने लगेगा। देखिए, इस तरह से लिख कर आ जाएगा इसका डायमेंशन। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन देख सकते हैं, कितना है इसका चौड़ाई और लंबाई मेंशन करके। अब इसके प्रॉपर्टी बार को समझेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, देखेंगे डेसिमल है। डेसिमल का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ देखिए 62.27 है, यानी कि जो पॉइंट में आता है उसे डेसिमल में लाने के लिए यहाँ से डेसिमल रखना पड़ता है। उसके बाद इसके एरो पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितने पॉइंट तक डायमेंशन चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डायमेंशन यूनिट है, यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं। अभी एमएम में है, इसे आप यहाँ से एरो पे क्लिक करके इंचेस में रखना है तो इंचेस में भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर में रखना है सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं। यहाँ से इसका यूनिट चेंज कर सकते हैं। अभी मैं एमएम में ही रहने देता हूँ इसे। उसके बाद का ऑप्शन है डिस्प्ले यूनिट, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करके ऑफ करता हूँ, देखिए एमएम गायब हो गया। यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। उसके बाद का ऑप्शन है शो लीडिंग 0, यानी कि आपका डायमेंशन 1 पॉइंट से कम है तो 0.1 2 3 4 इस तरह से दर्शाता है। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट पॉइंट के बाद डिजिट आए तो इसे ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है परफिक्स और सफिक्स, इसका मतलब है जैसे 6262 के पहले कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ विड्थ और इंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो देखिए इसके पहले विड्थ आ गया। उसके बाद सफिक्स में लिखेंगे जो भी लिखना है, जैसे इंच लिख देता हूँ, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से इंच टाइप हो जाएगा। अभी ये स्पेस नहीं दिए इसलिए ज्वाइंट हो गया है। विड्थ के बाद स्पेस दे देते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ स्पेस आ गया। इनसे पहले भी स्पेस दे सकते हैं, एमएम के बाद भी स्पेस हो गया और 62 के पहले भी स्पेस हो गया। विड्थ और इंच इस तरह से इस दोनों में लिख सकते हैं अपने डायमेंशन में। उसके बाद का ऑप्शन है आउटलाइन विड्थ, यहाँ से इसका लाइन का थिकनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ 1 पॉइंट, इस तरह से इस लाइन का थिकनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद है लाइन स्टाइल, इसका यहाँ से लाइन स्टाइल भी डायमेंशन का चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन है एरो का, यहाँ से एरो भी लगा सकते हैं। अब अपने हिसाब से जो भी एरो चाहिए उस एरो को यहाँ से इस तरह से। दोस्तों, अब इस पिक टूल से मैं सेलेक्ट करके इस ग्राफ को छोटा बड़ा करता हूँ तो देखिए छोटा करेंगे तो उसी तरह से ये डायमेंशन भी इसका शो करेगा। यहाँ पे बड़ा करेंगे तो इसका डायमेंशन यहाँ बढ़ेगा, देखिए इस तरह से। उसके बाद एक और शेप बना लेता हूँ पहले। अब इसका डायमेंशन मापेंगे, फिर से चलेंगे पैरेलल डायमेंशन को सेलेक्ट रखेंगे और इसके एरो पर माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करेंगे। उसके बाद नीचे लाएंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से इसका डायमेंशन माप सकते हैं। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। फिर से चलेंगे टूल बॉक्स में, इसके फ्लाई आउट में जाएंगे। उसके बाद देखेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन टूल है, इस टूल को सेलेक्ट करेंगे।
दोस्तों ये टूल डायमेंशन लेने के लिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल में काम करेगा। जैसे यहाँ से लेफ्ट क्लिक दबाकर नीचे वाले कॉर्नर पर लाकर छोड़ते हैं माउस पॉइंटर को, उसके बाद क्लिक करेंगे तो देखिए बिल्कुल सीधा ही डायमेंशन माप लेगा। दोस्तों अगर इस टूल को सेलेक्ट रखेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा कोई भी ऑब्जेक्ट का माप लेगा। जैसे देखिए पैरेलल डायमेंशन से माप लिए हैं तो 47.97 mm है। अभी इसे माप लेंगे तो देखिए बिल्कुल सीधा सीधा ही डायमेंशन बताएगा इसका। जैसे माउस लेफ्ट क्लिक दबा कर रखते हैं और ड्रैग करेंगे, देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधा सीधा इसका डायमेंशन बताएगा। ये देखिए इसका लंबाई का डायमेंशन बता रहा है और ये जो तिरछा है इस तरह का डायमेंशन नहीं शो कर रहा है। इसके लिए पैरेलल डायमेंशन को ही सेलेक्ट करके माप लेना पड़ेगा। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। कंट्रोल जेड से पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, इसके फ्लाई आउट में जाएंगे, तीसरे नंबर में देखेंगे एंगुलर डायमेंशन टूल है, इस टूल को लेंगे। इसका इस्तेमाल देखिए कैसे करते हैं डायमेंशन मापने के लिए। जैसे इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पर लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे और ड्रैग करके आगे आएंगे। उसके बाद माउस पॉइंटर को छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, जितने भी एरिया मापना है उसके बाद एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से जितने भी साइज का माप लेना है उतने साइज पे एक बार और जाके क्लिक करेंगे तो देखिए इतना मेंशन करेगा। इस टूल का इस्तेमाल करके इस तरह से घुमा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन सेट कर सकते हैं। अब इसे डिलीट करता हूँ। इसके आगे के टूल को समझेंगे। पिक टूल से पहले सेलेक्ट करके दोनों को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसे रोटेट कर देता हूँ। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। फिर से चलेंगे डायमेंशन टूल में, इसके फ्लाई आउट में जाएंगे। उसके बाद देखेंगे सेगमेंट डायमेंशन है, इस टूल को सेलेक्ट करेंगे। इसका इस्तेमाल देखिए कैसे करते हैं। जैसे बहुत सारे भुजाएं हैं उसको जल्दी जल्दी माप लेना है तो इस टूल का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। इसे कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे इस सेगमेंट डायमेंशन टूल को ले जाएंगे, इसका डायमेंशन देखना है तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे और दोबारा से क्लिक करेंगे तो देखिए इसका डायमेंशन यहाँ शो कर देगा। फिर से दूसरे साइड में क्लिक करेंगे और इस तरह से जल्दी जल्दी आप कोई भी डायमेंशन देख सकते हैं। सारे भुजाएं का अलग अलग डायमेंशन देख सकते हैं इस तरह से इस टूल का इस्तेमाल करके। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। फिर से कंट्रोल जेड से इसे पहले जैसे रेक्टेंगल में ले लेते हैं, इसका डायमेंशन डिलीट कर देते हैं। फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, इसके आगे के टूल को समझेंगे। डायमेंशन टूल के फ्लाई आउट में जाएंगे। उसके बाद देखेंगे 5वें नंबर पे है 3 पॉइंट क्लाउड टूल, इस टूल को लेंगे। इसका इस्तेमाल देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स का कुछ नाम टाइप करना है, दर्शाना है तो इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस बॉक्स के लाइन पे एक माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे और ड्रैग करेंगे। उसके बाद माउस पॉइंटर को छोड़ेंगे और जिधर साइड में भी रखना है उधर साइड ले जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी लिखना है कीबोर्ड से टाइप करेंगे। जैसे मैं इसका नाम टाइप कर देता हूँ बॉक्स, BOX। देखिए इस तरह से टाइप करके दर्शाना है उस बॉक्स को तो इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी देखिए चेंज हो गई है। इस टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी एरियल है, यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। इसे बोल्ड करना है तो B पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक रखना है तो I पे क्लिक करेंगे, इटैलिक होगा। अंडरलाइन करना है तो U पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों अब आप समझ गए होंगे डायमेंशन टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। इसे कर देते हैं पिक टूल से सेलेक्ट करके पहले डिलीट। फिर से जाएंगे इसके टूल बॉक्स में, इसके नीचे देखेंगे कनेक्टर टूल है, इसके फ्लाई आउट में जाएंगे एरो पे क्लिक करके। उसके बाद देखिए एक और भी टूल मौजूद है एंकर एडिटिंग। ये दोनों टूल का यूज सेम ही है। दोनों टूल के बारे में बारी बारी से जानेंगे यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले कनेक्टर टूल का इस्तेमाल समझेंगे। इस टूल का इस्तेमाल समझने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे और जितना बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है उतना बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद छोड़ेंगे तो देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। इसका थिकनेस बढ़ा देंगे, इसका आउटलाइन को थोड़ा मोटा करेंगे। यहाँ से 2 पॉइंट को कर देता हूँ।
उसके बाद इसमें कलर फिल करेंगे, कलर पैलेट में जाकर कोई भी एक कलर फिल कर देंगे। माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे कलर के ऊपर तो कलर फिल हो जाएगा। एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका भी थिकनेस बढ़ा देते हैं। इसका आउटलाइन यहाँ से 2 पॉइंट कर देता हूँ। इसमें भी कोई कलर फिल कर देता हूँ कलर पैलेट से। अब कनेक्टर टूल का यूज देखेंगे कैसे करते हैं। फिर से चलेंगे टूल बॉक्स में, कनेक्टर टूल पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे रेक्टेंगल के चारों तरफ से देखिए डॉट डॉट शो हो रहा है, इसे कहते हैं कनेक्टर पॉइंट। और दूसरे ऑब्जेक्ट में भी देखेंगे, ये देखिए 4 कनेक्टर पॉइंट यहाँ भी शो हो रहा है। अब इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ कनेक्ट करेंगे। एक साथ कनेक्ट करने के लिए माउस को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, देखिए कलर के ऊपर ले जाएंगे तो वर्क नहीं करेगा ये टूल। माउस पॉइंटर को ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के ऊपर ले जाएंगे तो इज लिखेगा, अब ये वर्क करेगा टूल। देखिए अब यहाँ से इस कॉर्नर से दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर के साथ अटैच करेंगे। माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के ऊपर लाएंगे। देखिए जिधर भी माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो आउटलाइन के ऊपर ही जाएगा। देखिए कनेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर एक कनेक्ट नहीं होगा, देखिए जिधर साइड में ले जाएंगे आउटलाइन पे ही वर्क करेगा ये। इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ही ज्वाइंट करता हूँ, माउस पॉइंटर को छोड़ेंगे तो देखिए एक साथ कनेक्ट हो गया। दोनों ऑब्जेक्ट बीच से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखता हूं और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के आउटलाइन पर लाएंगे, छोड़ेंगे तो देखिए कनेक्ट हो जाएगा। जिधर भी माउस पॉइंटर को ले जाएंगे उधर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट होगा। अब आप सोचेंगे ये कौन सी खास बात है, इसे फ्री हैंड टूल इस्तेमाल करके लाइन टूल से भी ज्वाइंट कर सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट को। दोस्तों फ्री हैंड टूल इस्तेमाल करके इस तरह से ज्वाइंट कर तो सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। देखिए मैं अब फ्री हैंड टूल इस्तेमाल करके ज्वाइंट करके दिखाता हूं दोनों में क्या फ़र्क है। टूल बॉक्स में जाएंगे, फ्री हैंड टूल को लेंगे, आउटलाइन के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाकर फिर से दोबारा लेफ्ट क्लिक करेंगे। देखिए लाइन से ज्वाइंट हो गया दोनों ऑब्जेक्ट। अब मैं फ़र्क दिखाता हूं दोनों में क्या फ़र्क है। टूल बॉक्स में जाएंगे, पिक टूल को लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर ऑब्जेक्ट को ऊपर करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को भी नीचे करेंगे मूव करके। तो देखिए जो फ्री हैंड टूल इस्तेमाल करके लाइन ड्रॉ किए थे ज्वाइंट करने के लिए, ये बीच में रह गया। एक कनेक्टर टूल है, देखिए दोनों ऑब्जेक्ट के साथ ही जुड़ा है, जिधर भी ले जाएंगे उधर ये जुड़ा ही रहेगा। देखिए कनेक्टर इस तरह से। अब इस लाइन को मैं पिक टूल से सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। इस कनेक्टर लाइन को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। कनेक्टर टूल के प्रॉपर्टी बार को समझेंगे, फिर से चलेंगे टूल बॉक्स में, कनेक्टर टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। सबसे पहले देखिए स्ट्रेट लाइट कनेक्टर था ये, इसे कनेक्ट कर रहे थे तो बिल्कुल सीधा लाइन में कनेक्ट हो रहा था। दूसरा वाला ऑप्शन है देखिए राइट एंगल कनेक्टर, इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसका यूज करते हैं तो कैसे कनेक्ट होगा दोनों ऑब्जेक्ट। इस टूल को लेफ्ट क्लिक करके माउस से सेलेक्ट करते हैं, फिर से आएंगे ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के ऊपर, माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे, उसके बाद ड्रैग करेंगे, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लाएंगे तो देखिए इस तरह से कनेक्ट होगा। इधर साइड से लाएंगे तो देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट के लाइन के ऊपर लाकर छोड़ेंगे तो देखिए कनेक्ट हो गया। राइट एंगल में कनेक्ट हुआ है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट। राइट एंगल कनेक्टर का यूज करेंगे तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ राइट एंगल से कनेक्ट कर पाएंगे। कंट्रोल जेड करके बैक करता हूं। अब इसके आगे के ऑप्शन को समझेंगे, फिर से चलेंगे प्रॉपर्टी बार में। तीसरे नंबर में देखिए राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसका यूज देखिए कैसे करेंगे। फिर से ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के ऊपर माउस पॉइंटर को लाएंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे और ड्रैग करेंगे इस तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के ऊपर लाकर छोड़ेंगे तो देखिए कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी ये बिल्कुल राउंड में कनेक्ट हुआ है। इस ऑप्शन को यूज करते हैं तो बिल्कुल राउंड में कनेक्ट होगा। अब प्रॉपर्टी बार के आगे के ऑप्शन को समझेंगे, फिर से चलेंगे प्रॉपर्टी बार में। देखिए राउंडेड राइट एंगल है, यहाँ से अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस एंगल को। देखिए उसके बाद है आउटलाइन विड्थ, यहाँ से इसका आउटलाइन बढ़ा सकते हैं, थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है देखिए
लाइन स्टाइल, यहाँ से लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है एरो, यहाँ से कोई एरो लगा सकते हैं। देखिए मैं इस एरो को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ से एरो लग गया। उसके बाद इसके इंड में भी एरो लगा सकते हैं कोई भी, देखिए इस तरह से। अब इस कनेक्ट लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। इसके आगे के टूल को समझेंगे। फिर से चलेंगे टूल बॉक्स में, कनेक्टर टूल के एरो पे क्लिक करेंगे। देखिए दूसरे नंबर में है एंकर एडिटिंग, इस टूल को लेंगे। देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों। एंकर टूल का यूज करते हैं जैसे इस ऑब्जेक्ट के बीच से दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्ट करना है तो इस एंकर टूल का यूज करते हैं। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के बीच से दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्ट करना है तो एंकर टूल का यूज करेंगे। जहां से भी कनेक्ट करना है वहां पे माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और लेफ्ट साइड से डबल क्लिक करेंगे माउस से तो कनेक्टर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ एक कनेक्टर पॉइंट क्रिएट करता हूँ, माउस से डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए ये कनेक्टर पॉइंट क्रिएट हो गया। अगर इसे डिलीट करना है तो फिर से इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। फिर से मैं डबल क्लिक करके पहले क्रिएट करता हूँ एक कनेक्टर पॉइंट। उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आएंगे, यहाँ भी बीच में एक कनेक्टर पॉइंट क्रिएट करेंगे। फिर से डबल क्लिक करता हूँ माउस से, देखिए यहाँ भी एक कनेक्टर पॉइंट क्रिएट हो गया। फिर से चलेंगे टूल बॉक्स में, कनेक्टर टूल को सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद जहाँ पे एंकर टूल का यूज करके कनेक्टर पॉइंट क्रिएट किए हैं, यहाँ से माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के कनेक्टर पॉइंट के ऊपर लाएंगे माउस पॉइंटर को और छोड़ेंगे तो देखिए कनेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट एक साथ में। अब इस ऑब्जेक्ट को पिक टूल से मूव करके दिखाता हूँ ज्वाइंट हुआ है कि नहीं एक साथ में दोनों ऑब्जेक्ट। फिर से चलेंगे टूल बॉक्स में, पिक टूल को लेंगे। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर मूव करेंगे तो देखिए कनेक्ट हो गया। देखिए शो हो रहा है, देखिए एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करके देख सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को पिक टूल से सेलेक्ट करके डिलीट करता हूं। इसके आगे के टूल को समझेंगे। फिर से चलेंगे टूल बॉक्स में, कनेक्टर टूल के नीचे देखेंगे शेडो टूल है, इसके फ्लाई आउट में जाएंगे, इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए और भी टूल मौजूद है इसमें। ये सारे बहुत ही कमाल के टूल है। सारे टूल के बारे में बारी बारी से समझेंगे, इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले शेडो टूल को समझेंगे। शेडो टूल को समझने के लिए एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। टूल बॉक्स में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल को लेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे और ड्रैग करेंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। कलर पैलेट से इसमें कोई एक कलर फिल कर देंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, शेडो टूल को लेंगे। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। माउस पॉइंटर को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे, ड्रैग करेंगे। उसके बाद देखेंगे लाइन शो होगा। जिधर साइड में शेडो बनाना है उधर साइड में ले जाकर माउस पॉइंटर को छोड़ेंगे तो शेडो बन जाएगा। देखिए इस तरह से। इस शेडो को दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं। माउस पॉइंटर को ले जाएंगे एरो के ऊपर, लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे और इस तरह से जिधर साइड में शेडो बनाना है उधर साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये शेडो ज़्यादातर टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अब आपको टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल करके बताता हूँ। पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को पहले साइड में रख देता हूँ। टूल बॉक्स में जाएंगे, टेक्स्ट टूल को लेंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, कर्सर शो होने लगेगा। अब इसमें कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे मैं रवि टाइप कर देता हूँ। इस टेक्स्ट का फॉन्ट बदलेंगे, पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। देखिए अभी एरियल फॉन्ट है, यहाँ से मैं कोई दूसरा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। उसके बाद इसका साइज बढ़ा देंगे, अभी 24 पॉइंट है, इसका साइज यहाँ से बढ़ा देते हैं 100 पॉइंट का। पिक टूल से इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं मूव करके। उसके बाद इसमें भी कलर फिल करेंगे कलर पैलेट से। अब इस टेक्स्ट में शेडो लगाएंगे। फिर से चलेंगे टूल बॉक्स में, शेडो टूल को लेंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। जिधर साइड में शेडो लगाना है उधर साइड में माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और छोड़ेंगे तो शेडो बन जाएगा। देखिए इस तरह से। अब इसके प्रॉपर्टी बार को समझेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, सबसे पहले देखिए प्रीसेट लिस्ट है, एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन शो होगा। देखिए माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो शेडो शो होगा। जिधर साइड में भी शेडो लगाना है उधर साइड में यहाँ से भी शेडो बना सकते हैं। अभी मैं राइट साइड में ही रहने देता हूँ, राइट पे क्लिक करता हूँ। देखिए राइट साइड में हो गया।
दोबारा से भी एडजस्ट कर सकते हैं शेडो को एरो से पकड़ के। इस तरह से दोबारा से भी एडजस्ट कर सकते हैं शेडो को अपने हिसाब से। इसके बाद का ऑप्शन है ड्रॉप शेडो, उसके बाद है इनर शेडो, उसके बाद है शेडो कलर। यहाँ से शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं, एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी कलर का शेडो रखना है यहाँ से उस कलर को कर सकते हैं शेडो। इसके बाद का ऑप्शन है मर्ज मूड, यहाँ से कोई मूड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बेहिंड पर क्लिक करता हूँ, देखिए इस तरह से शेडो बन जाएगा। ज़्यादातर इसे मल्टीप्लाई पे ही रखते हैं, इसको नहीं छेड़ेंगे, मल्टीप्लाई पे ही रहने देंगे। इसके बाद का ऑप्शन है देखिए शेडो ओपासिटी, यहाँ से शेडो का ओपासिटी घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए ओपासिटी को मैं अभी बढ़ा देता हूँ, इस तरह से शेडो ओपासिटी इसका बढ़ जाएगा। और यहाँ से घटा भी सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ओपासिटी को। इसके बाद का ऑप्शन है शेडो फेदरिंग, यहाँ से इस शेडो में फेदरिंग दे सकते हैं। अभी देखिए 2 पॉइंट है, इसमें फेदरिंग देते हैं। देखिए इसमें फेदरिंग हो गया, यहाँ से इस शेडो में फेदरिंग दे सकते हैं। अभी इसका फेदरिंग 10 पॉइंट रखता हूँ। इसके बाद का ऑप्शन है फेदरिंग डायरेक्शन, यहाँ से फेदरिंग का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसके एरो पे क्लिक करेंगे, देखिए इनसाइड, मिडल, आउटसाइड, जैसे चाहे वैसे फेदरिंग का डायरेक्शन रख सकते हैं। अभी मैं इसे आउटसाइड कर देता हूँ, देखिए आउटसाइड पे क्लिक करेंगे, देखिए इसका फेदरिंग आउटसाइड से हो गया। इसके अगला ऑप्शन है फेदरिंग ईज, यहाँ से इसका फेदरिंग ईज चेंज कर सकते हैं। देखिए लाइनर है, स्क्वायर है, इनवर्स है, फ्लैट है, कोई भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका ईज। देखिए अभी मैं फ्लैट पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसका चेंज हो गया फेदरिंग। इसके बाद का ऑप्शन है शेडो एंगल, यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। इसके अगला ऑप्शन है देखिए शेडो स्ट्रीच, यहाँ से इसका शेडो का लाइनिंग यहाँ से बढ़ा सकते हैं राइट साइड में। देखिए इस तरह से राइट साइड लेफ्ट साइड में इसका स्ट्रीच बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसके अगला ऑप्शन है शेडो फीड, यहाँ से शेडो में फीड दे सकते हैं। देखिए राइट साइड से शेडो में फीड दे सकते हैं, फीड को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद का ऑप्शन है क्लियर शेडो, यहाँ से शेडो को डिलीट भी कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्लियर पे क्लिक करके देखिए क्लियर हो गया। अब शेडो टूल के फ्लाई आउट में जो आगे का टूल है उसे समझेंगे। टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को पहले डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल को लेंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे, ड्रैग करके छोड़ेंगे तो एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, शेडो टूल के फ्लाई आउट में जाएंगे, एरो पे क्लिक करके शेडो टूल के नीचे देखेंगे कंटूर टूल है, कंटूर टूल को लेंगे। अब इस कंटूर टूल का यूज़ समझेंगे कैसे करते हैं। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रीसेट लिस्ट है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे। इसमें 2 ऑप्शन दिखेगा, पहला है फ्लो इनवर्ड और दूसरे नंबर में है फ्लो आउटवर्ड। फ्लो इनवर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से कंटूर बनेगा। अगर दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रखेंगे तो देखिए फ्लो आउटवर्ड को सेलेक्ट रखता हूँ तो बाहर के तरफ कंटूर बनेगा। इसके आगे के ऑप्शन को समझेंगे, फिर से चलेंगे प्रॉपर्टी बार में। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन शो होगा। सबसे पहले है टू सेंटर, इसको क्लिक करेंगे तो सेंटर के तरफ कंटूर बनेगा। दूसरे वाला ऑप्शन है इनसाइड कंटूर और तीसरे नंबर में है आउटसाइड कंटूर। इनसाइड और कंटूर जैसे प्रीसेट लिस्ट से इनवर्ड आउटवर्ड सेलेक्ट कर रहे थे सेम ही ऑप्शन है। जैसे देखिए मैं इनसाइड कंटूर पर क्लिक करता हूं तो अंदर के तरफ बनेगा, आउटसाइड कंटूर पर क्लिक करेंगे तो बाहर के तरफ बनेगा। अभी मैं इनसाइड कंटूर को ही सेलेक्ट रखता हूं। दोस्तों अब यहाँ देखेंगे रेक्टेंगल बॉक्स के बीच में जो कंटूर बना है, देखिए चारों तरफ से उसका स्पेस बिल्कुल बराबर है। इस बॉक्स के अंदर जितने भी कंटूर बनाएंगे सबका चारों तरफ से स्पेस बिल्कुल बराबर होगा। दोस्तों इस बॉक्स में अभी 2 कंटूर बना है, क्योंकि प्रॉपर्टी बार में देखेंगे यहाँ पे कंटूर स्टेप 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 कंटूर बना है। अगर यहाँ से इसका स्टेप बढ़ाएंगे तो जितना ज़्यादा स्टेप करेंगे उतना कंटूर बनेगा इस बॉक्स के अंदर। इसके आगे का ऑप्शन है कंटूर ऑफसेट। देखिए यहाँ से इसका बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्पेस इसका बढ़ेगा बीच का, अगर नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्पेस इसका कम होगा। चारों तरफ से बिल्कुल बराबर ही बनेगा स्पेस इसका, देखिए इस तरह से। अब इसमें और स्टेप बढ़ा देता हूँ, अभी 2 है। देखिए इसके ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो और स्टेप
बढ़ेगा। इसमें देखिए जितना चाहे उतना कंटूर बना सकते हैं, स्टेप को बढ़ा घटाकर। अब इसके आगे के ऑप्शन को समझेंगे। इसके आगे देखिए कंटूर कॉर्नर है, यहाँ से इसका कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, बेवल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी इस कंटूर का कॉर्नर राउंड करेंगे यहाँ से, तभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि अंदर के तरफ कंटूर बना है। इसके बाहर के तरफ कंटूर बनाएंगे तभी ये ऑप्शन वर्क करेगा। जैसे देखिए मैं आउटसाइड पे क्लिक करके कंटूर को आउटसाइड में बनाता हूँ, ये देखिए बाहर के तरफ बन गया। अब इस कंटूर कॉर्नर के अंदर जाएंगे, राउंड कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो देखिए राउंड में बनेगा। देखिए जितने भी कंटूर क्रिएट किए हैं सबका कॉर्नर राउंड में हो गया चारों तरफ से। बेवल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से कॉर्नर बनेगा इसका। अभी इसको मैं रेड कॉर्नर ही रखता हूँ। इस कंटूर को फिर से मैं इनसाइड में कर देता हूँ। अब इसके आगे के ऑप्शन को समझेंगे। देखिए इसके आगे का ऑप्शन है कंटूर कलर, यहाँ से इसमें कलर फिल कर सकते हैं, कलर इसका चेंज कर सकते हैं। अभी कलर पैलेट से मैं पहले कोई एक कलर फिल कर देता हूँ इसके अंदर। उसके बाद जाएंगे कंटूर कलर में, इसके एरे पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए लेनियर में है, सेंटर नंबर में देखिए क्लॉकवाइज कंटूर कलर है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा कंटूर का। इसका आगे का ऑप्शन है देखिए तीसरे नंबर में काउंटर क्लॉकवाइज कंटूर कलर, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से बनेगा। अब इसके आगे का ऑप्शन है देखिए आउटलाइन कलर, यहाँ से इसका आउटलाइन कलर को चेंज कर सकते हैं, जिस भी कलर में रखना है आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अभी मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। इसके बगल में है फिल कलर, यहाँ से दूसरे कलर भी फिल कर सकते हैं। आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ से दूसरे कलर में भी फिल कर सकते हैं। इसके बीच में अभी ब्लू ही रहने देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। देखिए मैं टेक्स्ट लिख कर दिखाता हूँ। फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, टेक्स्ट टूल को लेंगे, क्लिक करके टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ आरकेआर ग्राफिक्स। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, पिक टूल लेंगे, पिक टूल से सेलेक्ट ही रखेंगे। यहाँ से कोई दूसरा फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। उसके बाद इसका साइज यहाँ से और बढ़ा देंगे। अभी 24 पॉइंट है, इसे कर देता हूँ 36 पॉइंट। उसके बाद मूव करके इसके बीच में एडजस्ट करेंगे, इस तरह से थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। इसके बीच में कोई टेक्स्ट भी लिख कर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट का कलर को चेंज करेंगे। अभी ब्लैक है, इसे कर देते हैं कलर पैलेट से रेड। अब इस टेक्स्ट में आउटलाइन देंगे तो और भी हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से वाइट कलर का आउटलाइन करते हैं, इसका थिकनेस और थोड़ा बढ़ा देते हैं। पेन आउटलाइन में जाएंगे डबल क्लिक करके। उसके बाद यहाँ से इसका थिकनेस बढ़ा देते हैं, कर देते हैं 2 पॉइंट का बेहिंड फिल। ओके करेंगे। ये देखिए अब ये टेक्स्ट प्रॉपर तरह से शो हो रहा है। दोस्तों ये कंटूर टेक्स्ट के ऊपर भी काम करता है। अब देखिए मैं टेक्स्ट के ऊपर दिखाता हूँ। यूज करके इस टेक्स्ट को मूव कर लेता हूँ और इस कंटूर को पिक टूल से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इस टेक्स्ट को और बड़ा करेंगे। फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, कंटूर टूल को लेंगे, इनसाइड कंटूर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इसके अंदर के तरफ कंटूर बना। आउटसाइड पे क्लिक करेंगे तो बाहर के तरफ बनेगा। उसके बाद यहाँ से इसका स्पेस कम करेंगे और यहाँ से स्टेप इसका बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। इस तरह से टेक्स्ट पे भी कंटूर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस कंटूर टूल का यूज ज़्यादातर कई कलर में शेप बनाने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए एक शेप बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ। पिक टूल से सेलेक्ट करके पहले कर देता हूँ डिलीट। टूल बॉक्स में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल को लेंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, इलिप्स टूल को लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। पिक टूल से दोनों को सेलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से सी बटन को प्रेस करेंगे, सेंटर में करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट को। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में देखेंगे वेल्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से वेल्ड करेंगे। दोनों को एक साथ में इस तरह से वेल्ड कर देंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, कंटूर टूल को लेंगे, इनसाइड कंटूर पर क्लिक करेंगे, अंदर के तरफ कंटूर बनाएंगे। यहाँ से इसका स्टेप कम कर देते हैं। अभी देखिए 10 है, यहाँ से और थोड़ा कम कर देते हैं, 5 स्टेप रखते हैं। यहाँ से स्पेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब इसमें कलर फिल करेंगे, कलर कर देते हैं ब्लू। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर देते हैं क्लॉकवाइज कंटूर कलर। इस तरह का शेप बना सकते हैं कंटूर टूल का यूज करके। दोस्तों ये सारे कंटूर एक साथ में ज्वाइंट है, इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग करने के लिए
टूल बॉक्स में जाएंगे, पिक टूल को लेंगे। अभी देखिए मूव करके दिखाता हूँ, एक साथ में ज्वाइंट है। अभी मूव करेंगे तो सारे एक साथ में मूव होगा। इसे अलग अलग करने के लिए मेन्यू बार में जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, देखेंगे ब्रेक कंटूर अपार्ट, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे मेन्यू बार में, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे देखेंगे ग्रुप का ऑप्शन है, इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद कर देंगे अनग्रुप ऑल, इस पर क्लिक करेंगे, सारे अनग्रुप हो जाएगा। अब ये अलग अलग हो गया है। अब देखिए मैं इसे अलग अलग करके दिखाता हूँ। पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रैग करके सारे ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से फिर से मैं बैक कर देता हूं। अब इसमें अलग अलग कलर अपने हिसाब से फिल भी कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में मैं कर देता हूं वाइट। उसके बाद बारी बारी से सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी कलर चाहिए उस कलर को फिल कर सकते हैं इस तरह से। अब अपने हिसाब से आपके डिजाइनिंग में इस तरह का शेप का कहीं ज़रूरत पड़ती है तो कंटूर टूल का यूज करके इस तरह का शेप डिजाइन कर सकते हैं। अब इस शेप को पिक टूल से सेलेक्ट करके करता हूं डिलीट। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, कंटूर टूल के एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसके नीचे है ब्लेंड टूल। अब इस ब्लेंड टूल का यूज समझने के लिए फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, रेक्टेंगल टूल को लेंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे, इसमें कलर फिल कर देंगे, कोई भी एक कलर फिल कर देंगे। कलर पैलेट से मैं कर देता हूँ इसमें ब्लू। उसके बाद इलिप्स टूल को लेंगे, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसमें भी कोई कलर फिल कर देंगे, इसमें कर देते हैं रेड। अब जाएंगे फिर से टूल बॉक्स में, ब्लेंड टूल को लेंगे। अब ब्लेंड टूल का यूज देखेंगे कैसे करते हैं। अभी देखिए सर्कल सेलेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, दोनों को एक साथ में। अभी ये सेलेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा कर रखेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोनों एक साथ में देखिए सेलेक्ट हो गया यहाँ। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, प्रीसेट लिस्ट है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए स्ट्रेट 8 स्टेप है, स्ट्रेट 10 स्टेप है, स्ट्रेट 20 डीसील है। अभी मैं स्ट्रेट 8 स्टेप पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरह का स्टेप बनेगा। अगर दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रखेंगे, फिर से चलेंगे प्रॉपर्टी बार में, प्रीसेट लिस्ट में जाएंगे, 10 स्टेप पे क्लिक करेंगे तो देखिए 10 स्टेप बनेगा। 20 पे करेंगे तो देखिए 20 बनेगा। 20 को जब सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से बनना शुरू हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका स्पेस बढ़ता जाएगा इस तरह से। उसके बाद रोटेशन 90 डिग्री में करेंगे तो देखिए इस तरह से रोटेट होकर बनेगा। लूप ब्लेंड को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इस तरह से बनेगा। अभी मैं इसे 8 स्टेप में रखता हूँ। अब इसके आगे के ऑप्शन को समझेंगे। देखिए अभी 8 स्टेप है, यहाँ से स्टेप को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से स्टेप को जितना चाहे उतना स्टेप बना सकते हैं इसके अंदर। इसके आगे का ऑप्शन है ब्लेंड डायरेक्शन, यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, रोटेट में कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी रोटेट में हो गया है। अब इसके आगे का ऑप्शन है क्लॉकवाइज ब्लेंड, इस यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं दूसरे कलर में। देखिए इसके बाद है काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंड, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कलर फिल होगा। दोस्तों कलर पैलेट से भी अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। पेज पे एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद अब सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ, इसमें अगर कोई दूसरा कलर फिल करना है तो देखिए मैं यहाँ से करता हूँ ग्रीन। अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो पहले रेक्टेंगल बनाए थे उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसमें कर देते हैं येलो। ये देखिए इस तरह से भी कलर फिल कर सकते हैं। दोस्तों इस ब्लेंड टूल का यूज टेक्स्ट के ऊपर भी करते हैं। अब टेक्स्ट के ऊपर यूज करके दिखाता हूँ। पिक टूल से इसे सेलेक्ट करके कर देता हूँ डिलीट। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, टेक्स्ट टूल को लेंगे, यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ आरकेआर ग्राफिक्स। पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, यहाँ से भी एरियल है, दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कलर इसमें फिल कर देता हूँ रेड। उसके बाद इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करेंगे, उसके बाद दोबारा से राइट क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। इसका साइज और बढ़ा देता हूँ। अब दोनों को एक साथ में सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए सेलेक्ट है, दूसरे वाले को सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा कर रखेंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस से तो दोनों एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा, या पिक टूल से ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, ब्लेंड टूल को लेंगे और फर्स्ट वाले टेक्स्ट से ड्रैग करके दूसरे वाले टेक्स्ट के ऊपर लाएंगे
और छोड़ेंगे तो इस तरह से ब्लेंड हो जाएगा। अब ये सारे रेड कलर में है इसलिए प्रॉपर तरह से शो नहीं हो रहा है। इसका कलर चेंज करेंगे। फर्स्ट वाले टेक्स्ट का माउस से पेज के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, डिसेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। इसे कर देते हैं ब्लू कलर से फिल करेंगे टेक्स्ट को। अभी भी प्रॉपर तरह से शो नहीं हो रहा है टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में आउटलाइन देंगे, उसके बाद प्रॉपर तरह से शो होगा। आउटलाइन देते हैं येलो कलर में, देखिए येलो पे राइट क्लिक करेंगे, येलो कलर का आउटलाइन हो गया। इसका थिकनेस और बढ़ा देंगे, अभी कम है इसलिए प्रॉपर तरह से शो नहीं हो रहा है। पेन आउटलाइन में जाएंगे, डबल क्लिक करके यहाँ से इसका थिकनेस कर देता हूँ 4 पॉइंट। बेहिंट फिल ओके क्लिक करेंगे। आप देखिए टेक्स्ट प्रॉपर तरह से शो हो रहा है। अगर इसके बीच वाले टेक्स्ट में आउटलाइन देंगे तो और भी अच्छा दिखेगा। देखिए बीच वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसमें भी येलो कलर का आउटलाइन देते हैं। ये देखिए अब कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ से स्टेप इसका और भी घटा बढ़ा सकते हैं, इस तरह से स्टेप इसका और भी बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना टेक्स्ट बना सकते हैं। दोस्तों ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करके अलग अलग डिजाइन में बॉर्डर भी बना सकते हैं। पिक टूल से सेलेक्ट करके इसे कर देता हूँ डिलीट। अब मैं कोई बॉर्डर बनाकर दिखाता हूँ। फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, रेक्टेंगल टूल को लेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे ड्रैग करके, उसके बाद एक शेप ड्रॉ करेंगे। शेप बनाने के लिए पॉलीगन टूल के फ्लाई आउट में जाएंगे, कॉमन शेप में जाएंगे, यहाँ से एक कोई शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जैसे दिल वाले शेप को ले लेता हूँ। उसके बाद ड्रैग करके एक दिल का शेप ड्रॉ करेंगे, इसमें कलर फिल कर देता हूँ रेड। अब इसे हार्ट शेप को फिर से डुप्लीकेट करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक दबाकर छोड़ेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, ब्लेंड टूल को लेंगे और इस शेप से दूसरे वाले शेप के ऊपर ड्रैग करके ले जाएंगे और छोड़ेंगे तो ब्लेंड हो जाएगा। अब ये सारे शेप रेक्टेंगल लाइन के ऊपर लाएंगे। इसके ऊपर लाने के लिए इसके प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, उसके बाद देखेंगे पाथ प्रॉपर्टीज है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पाथ है इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एरो इस तरह का शो होगा। अब इस एरो को लाइन के ऊपर ले जाकर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। मैं इस रेक्टेंगल लाइन के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ माउस से, देखिए इस रेक्टेंगल लाइन के ऊपर दिल के सारे शेप एडजस्ट हो गया। अब ये सारे हार्ट शेप को इस लाइन के ऊपर चारों तरफ से फैलाएंगे। ये सारे शेप अब ये इकट्ठा है, क्वांटिटी 20 है, फिर भी सारे इकट्ठा है, चारों तरफ से फैलाएंगे। चारों तरफ से फैलाने के लिए स्टार्ट शेप या एंड शेप पे माउस पॉइंटर को ले जाएंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे, फैलेगा चारों तरफ से। इसे ये देखिए दोस्तों चारों तरफ से फैल गया इस लाइन के ऊपर 20 के 20 शेप। अब ये सारे शेप के बीच में देखिए स्पेस ज्यादा है, क्वांटिटी और बढ़ाएंगे तो इकट्ठा हो जाएगा। अभी 20 है इसका शेप, यहाँ से और भी बढ़ाते हैं क्वांटिटी। अभी देखिए यहाँ बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, इस शेप को पकड़ के यहाँ से इसे और थोड़ा एडजस्ट करेंगे पास में। अब इस रेक्टेंगल लाइन को डिलीट करेंगे, उसके बाद ये बॉर्डर अच्छा दिखेगा। रेक्टेंगल लाइन को डिलीट करने के लिए पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे, मेन्यू बार में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, नीचे देखेंगे ब्रेक ब्लेंड अपार्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल के, इस पे क्लिक करेंगे। माउस से पेज के ऊपर एक बार क्लिक करके डिसेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल लाइन के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन से डिलीट करेंगे तो रेक्टेंगल लाइन डिलीट हो जाएगा। अब देखिए हार्ट शेप का ये बॉर्डर बन गया। इस तरह से कोई भी शेप बनाकर बॉर्डर बना सकते हैं, सर्कल में बनाना हो या रेक्टेंगल में, जैसे चाहे वैसे बॉर्डर बना सकते हैं। अब इसे पिक टूल से सेलेक्ट करके करता हूं डिलीट। इसके आगे के टूल को समझेंगे, फिर से चलेंगे टूल बॉक्स में, ब्लेंड टूल के एरो पे क्लिक करेंगे, ब्लेंड टूल के नीचे देखेंगे डिस्टोर टूल है। अब इस डिस्टोर्शन टूल के बारे में जानेंगे, इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस डिस्टोर्शन टूल का यूज समझने के लिए फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, रेक्टेंगल टूल को लेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इसमें कोई कलर फिल कर देंगे कलर पैलेट से। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, ब्लेंड टूल के एरो पे क्लिक करेंगे, डिस्टोर्शन टूल को सेलेक्ट रखेंगे। अब इसके बारे में जानेंगे यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, देखेंगे प्रीसेट लिस्ट है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे, इसमें 5 ऑप्शन दिखेगा। जिस भी ऑप्शन के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे उस तरह के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। सबसे पहले है देखिए पुश कॉर्नर, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से कॉर्नर इसका बन जाएगा, पुश हो जाएगा। उसके बाद फिर से जाएंगे प्रीसेट लिस्ट में, दूसरे नंबर में है पुश कॉर्नर, अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे तो इस तरह के शेप में कन्वर्ट होगा।
अगर तीसरे नंबर को सेलेक्ट रखेंगे ट्विस्टर को तो ये ट्विस्ट हो जाएगा। चौथे नंबर के स्टेम को सेलेक्ट रखेंगे तो देखिए इस तरह के शेप में कन्वर्ट होगा। और पांचवें नंबर जीपर को सेलेक्ट रखेंगे तो इस तरह से जीपर डिजाइन में शेप कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कंट्रोल जेड करके पहले जैसे शेप में ले लेते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी बार क्या है कैप्शन को समझेंगे। सबसे पहले देखिए पुश एंड पुल डिस्टोर्शन है, उसके बाद है जीपर डिस्टोर्शन, उसके बाद है ट्विस्टर डिस्टोर्शन। अब ये तीनों डिस्टोर्शन के प्रॉपर्टी को समझेंगे। दोस्तों डिस्टोर्स का मतलब होता है बिगड़ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्टोर्शन का यूज करेंगे उस ऑब्जेक्ट को तोड़ मरोड़ कर दूसरे शेप में बनाएगा। सबसे पहले पुश एंड पुल डिस्टोर्शन को सेलेक्ट रखेंगे, उसके बाद इसका एम्पलीट्यूड को यहाँ से बढ़ाएंगे ऊपर वाले एरो पे क्लिक करके तो देखिए इसका कॉर्नर इस तरह से बनेगा। अगर नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका कॉर्नर इस तरह से बनेगा। इसे यहाँ से करते हैं 0। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। दूसरे नंबर में है जीपर डिस्टोर्शन, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसका एम्पलीट्यूड को यहाँ से बढ़ाएंगे, उसके बाद इसका यहाँ से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे एरो पे क्लिक करके। देखिए ये शेप इस तरह से बन जाएगा। देखिए जितने भी यहाँ से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे इसका तीथ यहाँ से बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड को यहाँ से बढ़ाएंगे तो इसका तीथ का गहराई है जो बढ़ेगा। देखिए इसका तीथ का गहराई यहाँ से बढ़ेगा। अब इसके एक ऑप्शन को समझेंगे। देखिए इसका एक ऑप्शन है रेंडोमाइज डिस्टोर्शन। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे इस शेप के ऊपर जितने भी तीथ था देखिए छोटे बड़े साइज में रेंडोमाइज हो जाएगा। देखिए अभी इसे कर देते हैं यहाँ से ऑफ। इसके बाद का ऑप्शन है स्मूथ डिस्टोर्शन। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे तो इसका तीथ है जो देखिए स्मूथ में बनेगा। अभी देखिए इसका तीथ है जो स्मूथ में हो गया। अब स्मूथ डिस्टोर्शन को यहाँ से ऑफ करेंगे। इसका एक ऑप्शन है देखिए लोकलाइज डिस्टोर्शन। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे तो शेप इस तरह से बन जाएगा। अब इस लोकलाइज डिस्टोर्शन को ऑफ करते हैं। इसका एक ऑप्शन है एड न्यू डिस्टोर्शन। अगर इसमें और भी डिस्टोर्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है क्लियर डिस्टोर्शन। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्टोर्शन एक क्लियर हो जाएगा पहले जैसे शेप में। अब इसके आगे के डिस्टोर्शन को समझेंगे। पिक टूल से इसे पहले कर देता हूँ सेलेक्ट करके डिलीट। इलिप्स टूल को लेंगे, एक सर्कल यहाँ से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसमें भी एक कलर फिल करेंगे। फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में डिस्टोर टूल को सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर में है ट्विस्टर डिस्टोर्शन, इसको सेलेक्ट रखेंगे। अब इसके आगे के प्रॉपर्टी को समझेंगे। सबसे पहले है क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे तो इस तरह से ट्विस्ट करेगा क्लॉकवाइज में। दूसरे नंबर में है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ट्विस्ट करेगा। अभी मैं इसे ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद है कंप्लीट रोटेशन, यहाँ से इसका रोटेशन बढ़ाएंगे। देखिए एरो पे क्लिक करके इस तरह से इसका रोटेशन बढ़ाएंगे। टोटल 9 ही रोटेशन बनेगा इसमें। इसके बाद है एडिशनल डिग्री, यहाँ से इसका डिग्री बढ़ाएंगे। जैसे मैं यहाँ से एरो पे क्लिक करके डिग्री बढ़ाता हूँ, या दबा कर रखेंगे या कीबोर्ड से भी सेलेक्ट करके टाइप करके बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से कर देता हूँ 150 डिग्री। इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 150 डिग्री में ट्विस्ट हो गया है। अब यहाँ से पकड़ के इसे राइट साइड में करेंगे तो देखिए इस तरह से शो होगा ट्विस्ट हुआ है। अगर लेफ्ट साइड में करेंगे तो देखिए इस तरह से नीचे करेंगे तो इस तरह से शो होगा। दोस्तों इस तरह का ड्राइंग का जरूरत पड़ता है तो डिस्टोर्शन टूल का यूज करके इस तरह का ड्राइंग बनाते हैं। अब इसे पिक टूल से सेलेक्ट करके करता हूँ डिलीट। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, डिस्टोर्शन टूल के एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे इन्वॉल्व टूल है। अब इस टूल के बारे में समझेंगे। दोस्तों इन्वॉल्व टूल को समझने के लिए फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, रेक्टेंगल टूल को लेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, डिस्टोर्शन टूल के एरो पे क्लिक करेंगे, इन्वॉल्व टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी बार में देखेंगे प्रीसेट लिस्ट है। जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे उसके बाद इसमें कुछ ऑप्शन शो होगा। देखिए सबसे पहले है सर्कुलर, उसके बाद है रेक्टिलिनियर, उसके बाद है रेक्टिलिनियर सेलेंट, उसके बाद है पिंच, उसके बाद है पुश डाउन, उसके बाद है पुश अप। जिस भी ऑप्शन के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे राइट साइड में शो होगा। जैसे शो होगा उसी तरह का शेप बनेगा। देखिए सारे ऑप्शन कैसे कैसे वर्क करेगा उसके बारे में यहाँ राइट साइड में शो होगा। जिस भी ऑप्शन के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे। सबसे पहले मैं सर्कुलर पर क्लिक करता हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्ट
सर्कुलर में बन गया। अगर रेक्टिलिनियर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से रेक्टिलिनियर में बनेगा। उसके बाद नोड से पकड़ के इसे ड्रैग करके नीचे के तरफ एडजस्ट भी कर सकते हैं एनवलप डिजाइन में। उसके बाद यहाँ एरो से पकड़ के और भी एडजस्ट कर सकते हैं ड्रैग करके, इस तरह से एनवलप डिजाइन में। फिर सेट लिस्ट में जितने भी ऑप्शन है, जिस भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे उस तरह का शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये दोस्तों, इस इनवलप टूल का ज़्यादातर यूज हम टेक्स्ट के ऊपर करते हैं। अब आपको टेक्स्ट के ऊपर यूज करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी बताऊंगा। पिक टूल से इसे कर देता हूँ सेलेक्ट करके डिलीट। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, टेक्स्ट टूल को लेंगे, क्लिक करके कर्सर रखेंगे। उसके बाद कोई भी टेक्स्ट इसमें टाइप करेंगे कीबोर्ड से। पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, यहाँ से कोई मोटा फॉन्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसका साइज बढ़ा देंगे, इसका साइज कर देता हूँ 48 पॉइंट। अब फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, इनवलप टूल को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके प्रॉपर्टी बार को समझेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, अगर इस ऑप्शन को सेलेक्ट रखेंगे अनकंस्ट्रेनेड मोड को, उसके बाद नोड से लेफ्ट क्लिक दबाकर ऊपर के तरफ ड्रैग करेंगे तो ये टेक्स्ट इस तरह से बनेगा। नीचे के तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए इस तरह से बनेगा। कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करता हूँ, पहले जैसे टेक्स्ट को पहले बना लेता हूँ। अब इसके आगे के प्रॉपर्टी बार के ऑप्शन को समझेंगे। इसके आगे का ऑप्शन है देखिए स्ट्रेट लाइन मोड। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे उसके बाद इस नोड्स को माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में टेक्स्ट बनेगा। देखिए नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरह से साइड से भी पकड़ के इस तरह से टेक्स्ट को बना सकते हैं। फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। दोस्तों, अगर ये स्ट्रेट लाइन को सेलेक्ट रखेंगे उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा कर रखेंगे, हम माउस से इस नोड को लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करेंगे तो एक साथ में देखिए ऊपर और नीचे के तरफ ये बनेगा स्ट्रेट लाइन में। फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, पिक टूल से इस टेक्स्ट को थोड़ा नीचे रखता हूँ मूव करके। उसके बाद फिर से इनवलप टूल को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोड को सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा कर रखेंगे। उसके बाद इस नोड को पकड़ के ऊपर के तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए इस तरह से टेक्स्ट बनेगा। अगर नीचे के तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरह से देखिए इस तरह का कोई भी शेप के अंदर टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, इसके आगे के ऑप्शन को समझेंगे। इसके आगे का ऑप्शन है देखिए सिंगल आर्क मोड। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे उसके बाद नोड को माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करेंगे ऊपर के तरफ तो देखिए आर्क डिजाइन में टेक्स्ट बनेगा। नीचे के तरफ भी ड्रैग करेंगे तो नीचे के तरफ भी आर्क डिजाइन में बनेगा देखिए टेक्स्ट। फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाकर रखेंगे उसके बाद नोड को माउस से लेफ्ट क्लिक से दबाकर ड्रैग करेंगे तो देखिए एक साथ में ऊपर नीचे दोनों तरफ बनेगा टेक्स्ट है आर्क डिजाइन में। फिर से कंट्रोल जेड करता हूं। अगर कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा कर रखेंगे उसके बाद नोड को पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो देखिए आर्क डिजाइन में ये टेक्स्ट बनेगा इस तरह से। नीचे के तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आर्क डिजाइन में टेक्स्ट बन जाएगा। फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। अब इसके आगे के प्रॉपर्टी बार के ऑप्शन को समझेंगे। इसके आगे का ऑप्शन है डबल आर्क मोड। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे इस नोड को माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करेंगे तो देखिए डबल आर्क में टेक्स्ट बनेगा। नीचे के नोड से माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करेंगे तो नीचे के तरफ डबल आर्क में बनेगा। साइड से भी देखिए इस तरह से टेक्स्ट को बना सकते हैं। फिर से कंट्रोल जेड करता हूं। अगर शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो एक साथ में ऊपर नीचे के तरफ बनेगा ये। फिर से कंट्रोल जेड करता हूं। अगर कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा कर रखेंगे और नोड को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो देखिए डबल आर्क डिजाइन में इस तरह से टेक्स्ट बनेगा। अगर नीचे के तरफ ड्रैग करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाकर तो देखिए नीचे के तरफ इस तरह से डबल आर्क में टेक्स्ट बनेगा। दोस्तों, इनवलप टूल का यूज करके इस तरह से टेक्स्ट का डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह का अगर कोई शेप है उसके अंदर टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे इनवलप टूल का यूज कैसे करते हैं। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। फिर से इसे पिक टूल से सेलेक्ट करके मैं कर देता हूं डिलीट। फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, इनवलप टूल के एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे इनवलप टूल के नीचे है एक्सट्रूड टूल। अब इस एक्सट्रूड टूल का यूज समझेंगे कैसे करते हैं। इस टूल का यूज समझने के लिए फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, रेक्टेंगल टूल को लेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे, इसमें कोई कलर फिल कर देंगे कलर पैलेट से। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, एनवलप टूल के एरो पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद एक्सट्रूड टूल को सेलेक्ट रखेंगे। अब इस एक्सट्रूड टूल का यूज समझेंगे कैसे करते हैं। दोस्तों, एक्सट्रूड का मतलब होता है बाहर निकालना। अगर कोई ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के ऊपर एक्सट्रूड टूल का यूज करेंगे, उस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को बाहर के तरफ निकालेगा, 3D इफेक्ट लुक में बनाएगा। सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, प्रीसेट लिस्ट है। प्रीसेट लिस्ट के अंदर 6 ऑप्शन है। देखिए, बारी बारी से सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करके देख सकते हैं टूल कैसे वर्क करेगा। देखिए, यहाँ से प्रीसेट लिस्ट से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। एक्सट्रूड टॉप राइट में करेंगे तो देखिए राइट साइड में बनेगा इस तरह से। बॉटम साइड में करेंगे तो बॉटम राइट में देखिए बाहर निकालेगा ऑब्जेक्ट को इस तरह से। सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करके देख सकते हैं कैसे वर्क करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट को पिक टूल से सेलेक्ट करके करता हूं डिलीट। इसके आगे प्रॉपर्टी बार के सारे ऑप्शन को समझेंगे। फिर से रेक्टेंगल टूल को लेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, एक्सट्रूड टूल को सेलेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करेंगे तो इस तरह से देखिए ऑब्जेक्ट को बाहर निकालकर बनाएगा। राइट साइड में रखेंगे इसका एंगल तो राइट साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड में रखेंगे तो लेफ्ट साइड में बनेगा। छोड़ेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में बाहर के तरफ ऑब्जेक्ट को निकाला है। फिर से इसे एडजस्ट कर सकते हैं क्रॉसनुमा एरो पे माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करके इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। अगर इसके बीच के गहराई को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से देखिए गहराई को बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसके आगे के प्रॉपर्टी बार को समझेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन है, यहाँ से इसका पोजीशन शो करेगा पेज के कितने अंदर है। उसके बाद है वानिशिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट। अगर ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से भी इसका एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। राइट लेफ्ट में करके दोनों एरो पे क्लिक करेंगे, एक लेफ्ट साइड में करेगा, एक राइट साइड में करेगा। इसके नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो इसका बीच का गहराई है उसे बढ़ाएगा, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो कम करेगा। इसके आगे के ऑप्शन है एक्सट्रेशन टाइप, यहाँ से किस टाइप में इस ऑब्जेक्ट को रखना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे का ऑप्शन है डिप्थ। अगर ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी इसका डिप्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका आगे का ऑप्शन है एक्सट्रेशन रोटेशन, यहाँ से इसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए जैसे चाहें वैसे रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। फिर से मैं कंट्रोल जेड करके पहले जैसे ऑब्जेक्ट को कर देता हूँ। उसके बाद इसके आगे का ऑप्शन है एक्सट्रूशन कलर, यहाँ से इसमें कलर फिल कर सकते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ 3 ऑप्शन शो होगा। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट फिल, अभी ऑब्जेक्ट फिल है, इसमें कोई भी कलर फिल नहीं है। बीच वाला ऑप्शन है सॉलिड कलर, अगर इसको क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से कोई कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन। तीसरे नंबर में है कलर शेडिंग, यहाँ से इस कलर में शेडिंग दे सकते हैं, 2 कलर में इस बना सकते हैं एक्सट्रूड को। तीसरे नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए अभी वाइट है, यहाँ से मैं कर देता हूँ रेड, और नीचे साइड में कर देता हूँ ग्रीन। यहाँ से देखिए कलर में शेडिंग दे सकते हैं। इसके आगे का ऑप्शन है एक्सट्रूशन बबल, यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यूज बबल को सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ से एरो पे क्लिक करके एडजस्ट करेंगे। देखिए बढ़ाएंगे इसे तो बबल बनेगा बीच में। देखिए दोनों ऑप्शन को बढ़ा घटा कर देख सकते हैं, ये अलग लुक में बन जाएगा। देखिए अगर यहाँ से शो बबल ओनली रखेंगे तो देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो जो बबल बनाए होंगे वही शो होगा, बाकी सारे हाइड हो जाएगा। इस तरह से इसे अनचेकिंग रहने देते हैं। उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से लुक देगा इस ऑब्जेक्ट का। अब इसके आगे के ऑप्शन को समझेंगे। फिर से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखेंगे। इसके आगे का ऑप्शन है एक्सट्रूशन लाइटिंग, यहाँ से लाइटिंग देख सकते हैं। देखिए 3 ऑप्शन शो होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ से इसका लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। अभी मैं इसे अनचेक ही रहने देता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट को अलग अलग कलर में फिल करना है तो अलग अलग कलर में भी फिल कर सकते हैं। पिक टूल से इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेनू बार में जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, देखेंगे ब्रेक, बेबल, ग्रुप, अपार्ट। शॉर्टकट की है कंट्रोल के, कीबोर्ड से कंट्रोल के
बटन को प्रेस करके भी इस ऑप्शन को ले सकते हैं। उसके बाद अलग अलग हो गया है। अब पिक टूल से मूव करके देखेंगे, देखिए 2 पार्ट में हो गया है। ये सारे अभी अलग अलग नहीं हुआ है। सारे पार्ट को अलग अलग करने के लिए अनग्रुप करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, ऑल ऑब्जेक्ट अनग्रुप करेंगे, इस पे क्लिक करके अब ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गया है। अब पिक टूल से सेलेक्ट करके अलग अलग कलर में फिल कर सकते हैं। इस तरह से एक्सट्रूड टूल का यूज करके ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट में 3D इफेक्ट दे सकते हैं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे एक्सट्रूड टूल का यूज कैसे करते हैं। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। फिर से पिक टूल से सेलेक्ट करके इसे कर देता हूं डिलीट। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, एक्सट्रूड टूल को एरो पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे देखेंगे ब्लॉक शेडो है। अब इस ब्लॉक शेडो का यूज समझेंगे कैसे करते हैं। इसका यूज समझने के लिए टेक्स्ट टूल को लेंगे और कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे। कीबोर्ड से मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूं। उसके बाद पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे, इसका फॉन्ट यहाँ से चेंज करेंगे प्रॉपर्टी बार से। इसका साइज बड़ा कर देता हूं। कलर पैलेट से इसमें कोई कलर फिल करेंगे, मैं कर देता हूं ब्लू। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, एक्सट्रूड टूल के एरो पे क्लिक करेंगे, ब्लॉक शेडो टूल को सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद इसका यूज देखेंगे कैसे करते हैं। माउस पॉइंटर को ले जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर, माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे और ड्रैग करेंगे। जिस साइड में भी ड्रैग करके छोड़ेंगे उस साइड में ब्लॉक शेडो बन जाएगा। देखिए अभी मैं लेफ्ट साइड में छोड़ता हूँ तो देखिए लेफ्ट साइड में ब्लॉक शेडो बन गया। दोबारा से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एरो को पकड़ के माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर इधर साइड में ले जाएंगे, उधर साइड में ले जाकर छोड़ेंगे तो दोबारा से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी बार के सारे ऑप्शन को समझेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, सबसे पहले देखिए डिप थे, यहाँ से भी इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। एरो पे क्लिक करके शेडो को यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। इसके आगे का ऑप्शन है डायरेक्शन, यहाँ से इसका रोटेशन चेंज कर सकते हैं। इसका एंगल देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, यहाँ से भी। इसके आगे के ऑप्शन है ब्लॉक शेडो कलर, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अभी ब्लैक है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बहुत सारे कलर शो होगा। यहाँ से कोई भी कलर में शेडो रख सकते हैं। अभी मैं इसे रेड में ही रखता हूँ। इसके आगे के ऑप्शन है ओवर प्रिंट ब्लॉक शेडो, इसको ऑन रखेंगे तो ओवर प्रिंट हो जाएगा ब्लॉक शेडो। जब प्रिंटिंग करेंगे तो ब्लॉक शेडो का कलर चेंज नहीं होगा। इसके आगे का ऑप्शन है सिंप्लीफाई, अगर इसको ऑन रखेंगे तो ऑब्जेक्ट के बीच में आउटलाइन बनाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट के बीच में आउटलाइन बन गया है। ये प्रॉपर तरह से शो नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरह से शो होगा जब इसे ऑन रखेंगे। जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन को और यहाँ से बढ़ाएंगे। अभी 0 mm में है, जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ, एरो पे क्लिक करके बढ़ाता हूँ इसका mm, देखिए यहाँ से। उसके बाद ये प्रॉपर तरह से शो होगा शेडो का आउटलाइन। अभी मैं यहाँ से रखता हूँ 0, इसे करता हूँ यहाँ से ऑफ। इसके आगे का ऑप्शन है रिमूव होल, अगर इस शेडो के बीच में कोई होल है वो रिमूव हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, जो भी होल होगा शेडो के बीच में वो रिमूव हो जाएगा। इसके आगे का ऑप्शन है ऑब्जेक्ट आउटलाइन, इसको ऑन रखेंगे और यहाँ से बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट में आउटलाइन लगेगा। देखिए एरो पे क्लिक करके बढ़ा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट में देखिए आउटलाइन लग रहा है रेड कलर का। जिस कलर में शेडो है उसी कलर का आउटलाइन लग जाएगा ऑब्जेक्ट में। देखिए अगर इसको ऑफ रखेंगे तो देखिए आउटलाइन हट जाएगा। इसे क्लिक करके ऑफ करता हूँ। अब देखिए इसमें जो आउटलाइन लगा था टेक्स्ट में वो डिलीट हो गया। इसे ऑन रखेंगे, उसके बाद ही टेक्स्ट में आउटलाइन लगा सकेंगे। इसको ऑन रखता हूँ, उसके बाद देखिए टेक्स्ट है कितना अच्छा दिख रहा है। इस तरह से ब्लॉक शेडो का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। अब आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर करके दिखाता हूँ। पिक टूल से सेलेक्ट करके इसे कर देता हूँ डिलीट। टूल बॉक्स में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल को लेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे, इसमें कोई भी एक कलर फिल कर देंगे। उसके बाद फिर से शेडो टूल को सेलेक्ट रखेंगे, ड्रैग करके छोड़ेंगे। देखिए ब्लॉक शेडो लग जाएगा, ब्लैक कलर का है। यहाँ से भी अब इसमें भी कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ कलर पैलेट से। देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ब्लॉक शेडो का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे ब्लॉक शेडो टूल का यूज कैसे करते हैं। अब इस पिक टूल से मैं इसे करता हूँ सेलेक्ट करके डिलीट। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे। टूल बॉक्स में देखिए अगला टूल है ट्रांसपेरेंसी टूल। इस ट्रांसपेरेंसी टूल को समझने के लिए फिर से रेक्टेंगल टूल को लेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इसमें कलर पैलेट से कोई कलर फिल करेंगे। उसके बाद इसका आउटलाइन यहाँ से बढ़ा देते हैं प्रॉपर्टी बार से।
फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, ट्रांसपेरेंसी टूल को सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी बार में देखेंगे कुछ ऑप्शन होगा। सबसे पहले है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद है फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद है वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद है बिटमैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद है टू कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद है टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी टूल के सारे ऑप्शन को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी को सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट चारों तरफ से ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखिए ट्रांसपेरेंसी फिल हो गया है। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी में देखेंगे मर्ज मोड है, इसे नॉर्मल पे ही रखेंगे। ज्यादातर ट्रांसपेरेंसी टूल को नॉर्मल पे ही यूज करते हैं। इसके आगे है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से अभी देखिए 50 पॉइंट है, यहाँ से कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए बढ़ाएंगे तो और भी लाइट हो जाएगा। देखिए ट्रांसपेरेंसी फील होगा और ज़्यादा इस पे, कम रखेंगे तो कम फील होगा इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी। इसके आगे है ट्रांसपेरेंसी पिकर, यहाँ से पिक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कम होते जा रहा है, जो भी सेलेक्ट करेंगे उस तरह का पिक हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी आप ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है ऑल फिल आउटलाइन। दोस्तों अब ये ऑल पर सेलेक्ट है, अब ये सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो रहा है। अगर फिल को सेलेक्ट रखेंगे तो इसके अंदर जो फिल कलर है इसके ऊपर ही ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगा। देखिए इस तरह से आउटलाइन के ऊपर नहीं होगा। अगर आउटलाइन को सेलेक्ट करेंगे तो आउटलाइन के ऊपर होगा, तो इसे ऑल ही रहने देंगे। अब इसे डिलीट करता हूँ ट्रांसपेरेंसी को। यहाँ से नो ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। इसके अगला ऑप्शन है देखिए फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट के फर्स्ट साइड से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगा। अगर वन साइड से ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना है तो फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी को सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद दूसरे साइड से भी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना है तो नोट पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी 0 है, यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। इस नोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अभी 100 पॉइंट है, यहाँ से कम भी कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को। उसके बाद इसके बीच में देखिए परसेंटेज लाइन है, इस लाइन को पकड़ के जिधर साइड में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए उधर साइड में कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जिधर साइड में कम चाहिए उधर साइड में एडजस्ट कर सकते हैं परसेंटेज लाइन को ड्रैग करके। उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए नोट से पकड़ के इस तरह से डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे। अभी देखिए लीनियर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट है तो एक साइड से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके बाद में है इलिप्टिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इलिप्स स्टाइल में ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट के बाहर से सर्कल में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में है कोनिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके बाद है रेक्टेंगुलर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे तो देखिए रेक्टेंगल में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। अब इसे फिर से नो ट्रांसपेरेंसी करते हैं। अब इसके आगे के ऑप्शन को समझेंगे। इसके आगे अगला ऑप्शन है देखिए वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे तो देखिए इस तरह से वेक्टर क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। माउस से पकड़ के नोट से इसे नीचे लाएंगे, इसे छोटा करेंगे तो इसमें और ज़्यादा पैटर्न बनेगा। देखिए इस तरह से जब इसे छोटा करेंगे तो इसमें और ज़्यादा पैटर्न बन जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखिए ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाएगा। इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे ट्रांसपेरेंसी पिकर, यहाँ से पिक भी कर सकते हैं अब अपने हिसाब से जो भी पैटर्न चाहिए। यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से पिक कर सकते हैं। अब इसे फिर से करता हूँ नो ट्रांसपेरेंसी। अब इसके आगे के ऑप्शन को समझेंगे। इसके अगला ऑप्शन है देखिए बिटमैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे उसके बाद देखिए बिटमैप ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसमें भी अलग अलग पैटर्न यहाँ मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी पिकर में जाएंगे, उसके बाद देखिए इसमें भी अलग अलग पैटर्न मिल जाएगा। देखिए इसे भी करता हूँ डिलीट, फिर से करेंगे नो ट्रांसपेरेंसी। इसके अगला ऑप्शन है टू कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे तो देखिए टू कलर में पैटर्न ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ये बड़ा है, इसे छोटा करेंगे तो इसमें और ज़्यादा पैटर्न शो होगा। देखिए यहाँ से छोटा करता हूँ मैं, नोट से पकड़ के माउस से छोटा करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे पैटर्न शो हो रहा है। इसका पैटर्न भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं अब अपने हिसाब से। देखिए ट्रांसपेरेंसी पिकर में जाएंगे और यहाँ से अब अपने हिसाब से जो भी पैटर्न चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अलग अलग डिजाइन में है,
कोई भी आप अपने हिसाब से जो भी चाहिए उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे भी करता हूँ डिलीट। नो ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अब इसके आगे के ऑप्शन को समझेंगे। इसके अगला ऑप्शन है देखिए टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। अगर इसको सेलेक्ट रखेंगे उसके बाद इसमें बहुत सारे टेक्सचर मिलेगा। इसे पहले मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। प्रॉपर्टी में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी पिकर में जाएंगे, उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे टेक्सचर मिलेगा। यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अब अपने हिसाब से। उसके बाद देखिए यहाँ टेक्सचर लाइब्रेरी है, यहाँ से सिंबल पे है, यहाँ से सिंबल चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर स्टाइल में रखेंगे तो अलग अलग स्टाइल में टेक्सचर शो होगा। देखिए इस तरह से अब सबको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अब इसे फिर से नो ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करके डिलीट करता हूँ। दोस्तों इस ट्रांसपेरेंसी टूल को इमेज और टेक्स्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपको इमेज पर यूज करके दिखाता हूँ। कोई इमेज लाएंगे, मेनू बार में जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कोई एक इमेज सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद ड्रैग करके छोड़ेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, ट्रांसपेरेंसी टूल को सेलेक्ट रखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी को सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इमेज। और भी इसे बढ़ा देंगे। अभी देखिए 50 पॉइंट है, यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं बढ़ाता हूँ तो देखिए और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाएगा इमेज के ऊपर। देखिए इस तरह से अगर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी को सेलेक्ट रखेंगे तो एक साइड से ट्रांसपेरेंट होगा। देखिए जिधर साइड से भी करना है उधर साइड से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इमेज के ऊपर भी देखिए यहाँ से डायरेक्शन इसका चेंज करेंगे, नीचे से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना है इमेज के ऊपर तो देखिए इस तरह से नीचे से कर सकते हैं। अब पिक टूल से मैं इस इमेज को ऑब्जेक्ट के ऊपर लाता हूं। देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज करके इमेज को भी जिधर साइड से ट्रांसपेरेंसी फिल करना है उधर साइड से फिल करके एडजस्ट कर सकते हैं इमेज को। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज कैसे करते हैं। अब इसे करता हूँ यहाँ से डिलीट। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। पिक टूल से सेलेक्ट करके करता हूँ मैं डिलीट। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल के नीचे देखेंगे कलर आई ड्रॉपर टूल है, इसके फ्लाई आउट में जाएंगे, एरो पे क्लिक करके एक टूल और मौजूद है। देखिए इसका नाम है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल। ये दोनों टूल को प्रॉपर तरह से समझेंगे यूज कैसे करते हैं। टूल बॉक्स में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल को लेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट टूल को लेंगे, कोई टेक्स्ट इसमें टाइप करेंगे। टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे, कोई दूसरा फॉन्ट रख देता हूँ एरियल ब्लैक। उसके बाद कोई एक इमेज लाएंगे इंपोर्ट करके, मेन्यू बार में जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कोई एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इस लोगो को सेलेक्ट करता हूँ, इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद ड्रैग करके छोड़ेंगे तो यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। अब कलर आई ड्रॉपर टूल का यूज समझेंगे कैसे करते हैं। टूल बॉक्स में जाएंगे, कलर आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखिए जैसे सेलेक्ट करेंगे ड्रॉपर का आइकन शो होगा। इसके प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, देखिए अब ये सेलेक्ट कलर है, अब ये ड्रॉपर सेलेक्ट करेगा, जहां भी कलर के ऊपर ले जाएंगे वहां से कलर को पिक करेगा। दोस्तों कलर आई ड्रॉपर टूल से कोई भी कलर को पिक करके दूसरे जगह अप्लाई करते हैं। जैसे कोई कलर में पहले से डिजाइन बना हुआ है, उसी कलर में एक और डिजाइन बनाना है, उसका कलर इस कलर पैलेट में नहीं मिलता है, तो इस कलर आई ड्रॉपर टूल का यूज करके उस कलर को पिक करके अप्लाई करके दूसरा डिजाइन बनाते हैं। जैसे इस कलर को पिक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टी बार में उस कलर को सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बगल में देखिए अप्लाई कलर है, अब ये अप्लाई करने के लिए रेडी है। जैसे मैं इस कलर को पिक किया हूँ यहाँ से, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो देखिए इस ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो जाएगा कलर। अगर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा कलर। अब इस पिंक कलर को फिर से पिक करना है तो उसके लिए यहाँ से इसको ड्रॉपर को सेलेक्ट रखेंगे या कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाएंगे तो ये ड्रॉपर आ जाएगा। देखिए अब पिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पिंक कलर देखिए ऊपर सेलेक्ट शो होगा, सेलेक्ट हो गया है। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो पिंक कलर अप्लाई होगा। देखिए
इस तरह से इस टूल का यूज करके कोई भी कलर को पिक करके टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं उस कलर को। अब इसके प्रॉपर्टी बार में देखेंगे ड्रॉपर अभी 1 by 1 पिक्सल में पिक कर रहा है कलर को। इसके बाद है 2 by 2, अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो 2 by 2 पिक्सल में कलर को पिक करेगा। इसके बाद है 5 by 5, अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो 5 by 5 में कलर को पिक करेगा। देखिए इस तरह से। दोस्तों इसके आगे का ऑप्शन है सिलेक्ट फॉर डेस्कटॉप। अब ये ड्रॉपर देखिए पेज के अंदर ही काम कर रहा है, पेज से बाहर ले जा रहे हैं ड्रॉपर को तो काम नहीं कर रहा है। अगर कोई डेस्कटॉप से कलर लेना है तो इसको सेलेक्ट रखेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप को ऑन रखेंगे। उसके बाद ये ड्रॉपर डेस्कटॉप पे भी यूज कर पाएंगे, वहां से भी कोई कलर को पिक कर सकते हैं या कलर पैलेट से भी कलर को पिक कर सकते हैं। ड्रॉपर से देखिए चारों तरफ ये काम करेगा। अगर देखिए डेस्कटॉप से कोई कलर को पिक करना है तो मैं यहाँ से पिक करता हूँ इस कलर को। उसके बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो देखिए अप्लाई हो जाएगा डेस्कटॉप कलर का। इस टूल का इतना ही यूज है। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे यूज कैसे करते हैं। पिक टूल से पहले सेलेक्ट करके कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ऑब्जेक्ट में कोई कलर फिल कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट को मूव करके ऊपर रखता हूँ। पिक टूल से इसका साइज थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। इस टेक्स्ट को फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसका यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, कोई दूसरे फॉन्ट का रखता हूँ इसे। उसके बाद ऊपर वाले टेक्स्ट में कोई कलर फिल कर देता हूँ कलर पैलेट से। इस टेक्स्ट के पीछे आउटलाइन देंगे। आउटलाइन देने के लिए अभी देखिए नन है आउटलाइन, डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे जिस भी कलर का आउटलाइन रखना है। उसके बाद विड्थ सेलेक्ट करेंगे, कितने विड्थ में आउटलाइन रखना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए टेक्स्ट के पीछे आउटलाइन लग गया। अब एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल का यूज समझेंगे कैसे करते हैं। टूल बॉक्स में जाएंगे, आई ड्रॉपर टूल के एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब इस ड्रॉपर को ले जाएंगे ऊपर वाले टेक्स्ट के ऊपर, माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए पिक कर लेगा। उसके बाद दूसरे वाले टेक्स्ट के ऊपर लाएंगे और फिर से दोबारा से लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस से तो अप्लाई हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अभी जैसे ऊपर वाला टेक्स्ट का कलर है, आउटलाइन है और फॉन्ट है सेम, इसके ऊपर अप्लाई हो गया नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर। इस टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट और आउटलाइन दूसरे वाले टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई क्यों हुआ इसके बारे में जानेंगे। फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ कीबोर्ड से। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टीज है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 3 ऑप्शन शो होगा, आउटलाइन, फिल और टेक्स्ट। देखिए तीनों चेक है इसलिए सेम ही वर्क किया। अगर मान लीजिए टेक्स्ट को हटाएंगे और फिल को भी हटाएंगे, सिर्फ आउटलाइन को रखेंगे। अब इस ड्रॉपर से पिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद दोबारा से अप्लाई करेंगे तो देखिए सिर्फ आउटलाइन ही अप्लाई होगा इस टेक्स्ट के ऊपर। अगर यहाँ से तीनों ऑप्शन को चेक रखेंगे, जिस भी टेक्स्ट के ऊपर पिक करेंगे और दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जैसे होगा वैसे ही अप्लाई होगा दूसरे टेक्स्ट के ऊपर। जैसे मैं तीनों को फिर से करता हूँ चेक। उसके बाद ड्रॉपर को लेंगे और फिर से यहाँ से पिक करेंगे। उसके बाद देखिए अप्लाई करने के लिए अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगा। अब फिर से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए अप्लाई हो गया। अब इसके आगे प्रॉपर्टी को समझेंगे। पिक टूल से सेलेक्ट करके पहले कर देता हूँ दोनों टेक्स्ट को डिलीट। ऑब्जेक्ट के ऊपर समझेंगे। फिर से रेक्टेंगल टूल लेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर से एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी में अगला ऑप्शन है देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। इसके एरो पे क्लिक करेंगे। इसमें भी 3 ऑप्शन शो होगा, देखिए साइज, रोटेशन, पोजीशन। पहले साइज पे ही चेक करके देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। आई ड्रॉपर को लाएंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे। उसके बाद इस रेक्टेंगल के ऊपर दोबारा से अप्लाई करेंगे तो देखिए जिस भी साइज में ये ऑब्जेक्ट था सेम साइज का अप्लाई हो गया। अगर इसका रोटेशन यहाँ से चेंज करते हैं, फिर से आई ड्रॉपर टूल को लेंगे और यहाँ से देखिए अगर रोटेशन को चेक रखेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ से पिक करेंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखिए सेम रोटेशन में इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसके आगे है पोजीशन। अगर पोजीशन को भी ऑन रखेंगे, जिस भी पोजीशन में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट होगा उसी पोजीशन में अप्लाई होगा। इसे अनचेक कर देते हैं यहाँ से, साइज इसका यही रहने देता हूँ। उसके बाद इसके आगे के ऑप्शन देखेंगे, इफेक्ट है। अब इस इफेक्ट को समझेंगे। पिक टूल से पहले इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। इसे कर लेता हूँ रोटेट करके पहले सीधा। अब इसे कोई शेप में कन्वर्ट करेंगे। टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से इन्वॉल्व टूल को सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इन्वॉल्व डिजाइन में इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। उसके बाद फिर से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर से एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ इफेक्ट में आएंगे प्रॉपर्टी बार में।
उसके बाद यहाँ से जिस भी पोजीशन में होगा इफेक्ट उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अभी इन्वॉल्व डिजाइन में बनाया हूँ इस शेप को, इसी शेप को इसके ऊपर अप्लाई करना है। इन्वॉल्व को चेक रखेंगे, उसके बाद ड्रॉपर को लेंगे और यहाँ पिक करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ अप्लाई करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर, तो देखिए इन्वॉल्व डिजाइन में ही अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से इस दोनों टूल का यूज करते हैं। अब इसे पिक टूल से सेलेक्ट करके करता हूँ डिलीट। अब टूल बॉक्स के आगे के टूल को समझेंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल बॉक्स में, कलर आई ड्रॉपर टूल के नीचे देखेंगे इंटरेक्टिव फील टूल है, शॉर्टकट की है जी। इसके फ्लाई आउट में जाएंगे, एरो पे क्लिक करके देखिए इंटरेक्टिव फील के नीचे स्मार्ट फील टूल है, उसके बाद मेश फील टूल है। ये तीनों टूल के बारे में बारी बारी से जानेंगे, यूज कैसे करते हैं। टूल बॉक्स में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल को लेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, इंटरेक्टिव फील टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे यूनिफॉर्म फील है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस रेक्टेंगल में कलर फील हो जाएगा, यहाँ से इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए फील कलर है, यहाँ इसके एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी कलर चाहिए उस कलर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से तो कलर फिल हो जाएगा। इसे कलर पैलेट से भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर से जाएंगे प्रॉपर्टी बार में, यूनिफॉर्म के बगल में है फाउंटेन फिल, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से दो कलर में फिल हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कलर। इसका कलर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। नोट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए जितना चाहिए उतना एडजस्ट कर सकते हैं, अभी 0 पे है। उसके बाद यहाँ से दूसरे कलर भी फिल कर सकते हैं। देखिए ब्लू है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई दूसरा कलर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे वाले नोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अभी वाइट है, यहाँ से कर देता हूँ ब्लू। उसके बाद इसका ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को। उसके बाद बीच में देखिए पोजीशन लाइन है, इस लाइन को माउस से पकड़ के जिधर भी करेंगे उधर साइड में कलर का फील बढ़ेगा। जिस भी कलर को ज़्यादा रखना है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, उस कलर को जितना भी रखना है उतना एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ देखेंगे फिल पिकर है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। जैसे इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इस तरह से यहाँ से भी कलर को पिक कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी में देखेंगे, अभी लीनियर फाउंटेन फिल है, इसके बगल में है इलिप्टिकल फाउंटेन फिल, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए सर्कल डिजाइन में कलर फिल होगा इसमें। यहाँ से भी कलर को चेंज कर सकते हैं, नोट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से भी कलर को चेंज कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से दूसरा कलर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके दूसरे नोट पे भी क्लिक करके कलर फिल कर सकते हैं, दूसरा कोई कलर फिल कर सकते हैं यहाँ से भी, देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर से जाएंगे प्रॉपर्टी बार में, इसके बगल में देखेंगे कोनिकल फाउंटेन फिल है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस डिजाइन में कलर फिल होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद है रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से कलर फिल होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब जो भी कलर का फिल करना चाहेंगे यहाँ से कर सकते हैं, नोट पे क्लिक करके। अब अपने हिसाब से कोई भी कलर को फिल कर सकते हैं इस तरह से। इसमें और कोई दूसरा कलर चाहिए तो और भी नोड क्रिएट कर सकते हैं। इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे माउस से तो नोड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसमें कोई दूसरा कलर फिल कर सकते हैं इस तरह से। और भी नोड चाहिए तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे फिर से इस लाइन के ऊपर, और भी नोड क्रिएट हो जाएगा। और भी इसमें कलर फिल कर सकते हैं अलग अलग कलर में, जितना भी कलर चाहिए इसमें नोड क्रिएट कर सकते हैं डबल क्लिक करके लाइन के ऊपर। दोस्तों अगर इतने कलर नहीं चाहिए, नोड को फिर से डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। नोड पे फिर से दोबारा से डबल क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, देखिए इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। फिर से इसे लिनियर में रखते हैं, लिनियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं, देखिए नोड से क्लिक करके इस तरह से इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे भी चाहिए वैसे फिल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसका रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, फाउंटेन फिल के बगल में देखेंगे वेक्टर पैटर्न फिल है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए वेक्टर मिलेगा, यहाँ से फिल पिकर से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से जो भी वेक्टर चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका साइज और छोटा करेंगे तो और भी ज़्यादा वेक्टर बनेगा इसमें इस तरह से। उसके बाद फिर से जाएंगे इसके प्रॉपर्टी बार में, वेक्टर पैटर्न फिल के बगल में देखेंगे विड में पैटर्न फिल है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर देखिए विड में पैटर्न बनेगा, फिल पिकर से यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं।
इसका साइज छोटा करेंगे तो और ज़्यादा बनेगा। देखिए नोट पे क्लिक करके साइज इसका छोटा करेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से जाएंगे इसके प्रॉपर्टी बार में, इसके बगल में देखेंगे टू कलर पैटर्न फिल है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए टू कलर में पैटर्न बनेगा, नोट से पकड़ के इसे छोटा करते हैं, उसके बाद प्रॉपर तरह से दिखेगा। ये देखिए टू कलर में पैटर्न बन रहा है, इसमें जितना छोटा करेंगे उतना ज़्यादा पैटर्न बनेगा इसमें। उसके बाद यहाँ से कोई दूसरा पैटर्न भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, यहाँ से जो भी चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी रेड और ब्लू में है, यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद है टेक्सचर फिल, अगर इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए टेक्सचर फिल होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ से फिल पिकर से कोई दूसरा टेक्सचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कोई दूसरा टेक्सचर भी ले सकते हैं। फिल पिकर में जाएंगे तो अलग अलग डिजाइन में टेक्सचर मिलेगा, यहाँ से कोई दूसरा टेक्सचर भी सेलेक्ट कर सकते हैं अब अपने हिसाब से। उसके बाद इसके बगल में देखेंगे सिंबल है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कोई भी सिंबल में सेलेक्ट करके देख सकते हैं, अलग अलग टेक्सचर शो होगा जो भी सिंबल को सिलेक्ट करेंगे उसमें। देखिए यहाँ से जैसे स्टाइल में जा रहे हैं तो यहाँ अलग अलग स्टाइल में टेक्सचर मिलेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। जो भी जिस भी स्टाइल में टेक्सचर चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से जाएंगे इसके प्रॉपर्टी बार में, टेक्सचर फिल के बगल में देखेंगे पोस्ट स्क्रिप्ट फिल है, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से पैटर्न फिल हो जाएगा इस सब्जेक्ट के बीच में। उसके बाद यहाँ से कोई दूसरा स्क्रिप्ट भी फिल कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए इस तरह से यहाँ से दूसरा भी फिल कर सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे इंटरैक्टिव फिल का यूज कैसे करते हैं। अभी से मैं करता हूँ पिक टूल से सेलेक्ट करके डिलीट। अब इसके आए के टूल को समझेंगे। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, इंटरैक्टिव फिल के फ्लाई आउट में जाएंगे, एरो पे क्लिक करके उसके बाद देखेंगे स्मार्ट फिल टूल है। इस टूल को समझने के लिए फिर से रेक्टेंगल टूल को लेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इलिप्स टूल को लेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, पिक टूल से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद इसी सर्कल को डुप्लीकेट करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे बीच से। उसके बाद ड्रैग करके राइट क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, या कीबोर्ड के प्लस बटन को दबाएंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद एरो बटन को दबाकर एडजस्ट करेंगे, जिधर साइड में करना है उधर साइड से एरो बटन को दबाएंगे। उसके बाद तीनों सर्कल को पिक टूल से सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद इसी का डुप्लीकेट करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे और दूसरे जगह लाकर राइट क्लिक करेंगे माउस से तो डुप्लीकेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब स्मार्ट फिल टूल का यूज समझेंगे। टूल बॉक्स में जाएंगे, इंटरैक्टिव फिल टूल के फ्लाई आउट में जाएंगे, एरो पे क्लिक करके उसके बाद स्मार्ट फिल है इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ फिल कलर है, जिस भी कलर में फिल करना है उस कलर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ पहले ब्लू। उसके बाद जहाँ भी उस कलर को फिल करना है, देखिए जैसे यहाँ फिल करना है इस पर क्लिक करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा। देखिए ब्लू कलर फिल हो गया। उसके बाद इसमें दूसरा कलर फिल करना है, फिर से यहाँ से कलर को चेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ येलो। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए येलो फिल हो जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरा कलर फिल करना है, फिर से यहाँ से कलर को सेलेक्ट करेंगे, जो भी कलर को फिल करना है बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे तो देखिए कलर फिल हो जाएगा। यहाँ बीच में दूसरा कलर फिल करना है, फिर से कलर को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कलर फिल हो जाएगा। इस तरह से जो भी कलर चाहिए उस कलर का फिल कर सकते हैं अब अपने हिसाब से। जिस भी कलर में बैकग्राउंड रखना है अलग अलग कलर में, अब अलग अलग कलर में फिल कर सकते हैं स्मार्ट फिल टूल से। अब ये सारे सर्कल को डिलीट कर देता हूं पिक टूल से। उसके बाद फिर से स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी बार में देखेंगे, अभी ये देखिए आउटलाइन का है, यहाँ से आउटलाइन कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अभी इसका आउटलाइन ब्लैक कलर में है, देखिए जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए ब्लैक कलर में है। अगर दूसरे कलर में चाहिए तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अभी कर देता हूँ व्हाइट। ये देखिए व्हाइट में सेलेक्ट किया। उसके बाद इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए इसका आउटलाइन व्हाइट कलर का हो गया। इस तरह से आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, या इसमें आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन को नन भी कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन को नन कर देंगे, देखिए
तो आउटलाइन हट जाएगा। दोस्तों इस तरह से स्मार्ट फिल टूल का यूज करके अलग अलग कलर में बैकग्राउंड बना सकते हैं। डिजाइनिंग में इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, अलग अलग कलर में बैकग्राउंड बनाना होता है उसके लिए। दोस्तों स्मार्ट फिल टूल का यूज टेक्स्ट के ऊपर भी करते हैं। अब आपको टेक्स्ट के ऊपर यूज करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट टूल को लेंगे और कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ रवि। उसके बाद फॉन्ट यहाँ से चेंज कर देता हूँ प्रॉपर्टी बार से, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, फ्री हैंड टूल को लेंगे, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड टूल से। उसके बाद स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब जिस भी कलर का सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, उस कलर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अभी रेड ही रहने देता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए रेड कलर से फिल हो जाएगा। अलग अलग कलर में टेक्स्ट को भी फिल कर सकते हैं इस तरह से। नीचे कर देता हूँ येलो। अब पिक टूल से लाइन को करेंगे डिलीट। अब देखिए दो कलर में टेक्स्ट हो गया है। स्मार्ट फिल टूल का यूज करके दो कलर में इस तरह से टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। अब इसे कलर पैलेट से भी अलग अलग कलर में फिल कर सकते हैं। अभी अलग अलग सेलेक्ट होगा ये, पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे तो अब ये सारे अलग अलग है। पिक टूल से सेलेक्ट करके करेंगे इसे ग्रुप, Ctrl+G कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद पिक टूल से मूव करके इसे यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से स्मार्ट फिल टूल का यूज करके टेक्स्ट या बैकग्राउंड के अलग अलग कलर में फिल करते हैं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे स्मार्ट फिल टूल का यूज कैसे करते हैं। फिर से इसे पिक टूल से सेलेक्ट करके करता हूँ डिलीट। अब इसके आगे के टूल को समझेंगे। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल को एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर में मेश फिल टूल। अब इस टूल को समझेंगे। इस टूल को समझने के लिए फिर से रेक्टेंगल टूल को लेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, मेश टूल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस मेश फिल टूल को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद रेक्टेंगल के ऊपर देखेंगे ग्रिड क्रिएट हो जाएगा। अब यह ग्रिड दो लाइन में बना है। देखिए यहाँ पर पट्टी बार से ग्रिड लाइन को बढ़ा सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो कम होगा, दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए ग्रिड लाइन बढ़ेगा इसमें। अब देखिए मेश फिल टूल का यूज कैसे करते हैं। जैसे इस नोड पे क्लिक करेंगे एक बार, उसके बाद देखिए इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कलर पैलेट से जिस भी कलर में फिल करना है उस कलर के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए कलर फिल हो जाएगा इस तरह से। जिस भी नोड के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद कलर फिल करेंगे तो कलर फिल होगा इस तरह से। देखिए जिस भी नोड को सेलेक्ट करके कलर फिल करेंगे वही कलर फिल होगा इसमें। इस तरह से अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। होली डिजाइन का बैकग्राउंड बना सकते हैं मेश फिल टूल का यूज करके। दोस्तों अभी सारे नोड अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। अगर एक साथ में सारे नोड को सेलेक्ट करना है तो इसके प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, देखेंगे सिलेक्शन मोड है, अभी ये रेक्टेंगुलर पे है। इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन है फ्री हैंड, अभी रेक्टेंगुलर पे ही सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद बाहर से माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखेंगे। उसके बाद ड्रैग करेंगे, इसके अंदर जितना भी नोड आएगा वो सारे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कलर पैलेट से कलर फिल करेंगे तो देखिए इस तरह से कलर फिल होगा एक साथ में सारे। उसके बाद नीचे से सेलेक्ट करेंगे तो नीचे का नोड भी सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए इस तरह से। अगर बीच से सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर जितने भी आएगा सारे नोड सेलेक्ट होगा और अलग अलग कलर में फिल कर सकते हैं इस तरह से। अगर यहाँ से सिलेक्शन मोड से फ्री हैंड को सेलेक्ट रखेंगे, उसके बाद अगर बीच बीच का कोई भी नोड को सेलेक्ट करना है तो देखिए यहाँ से बीच बीच के नोड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके देखिए जिस भी नोड को सेलेक्ट करना है तो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी नोड चाहिए उस नोड को इस तरह से अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद छोड़ेंगे तो देखिए इसके अंदर जितने भी नोड आया सारे सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से कलर फिल करेंगे तो देखिए इस तरह से कलर फिल होगा। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी को समझेंगे। मान लीजिए यहाँ से कोई भी नोड को डिलीट करना है तो नोड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो देखेंगे डिलीट नोड है, इस पर क्लिक करेंगे तो नोड डिलीट हो जाएगा। अगर फिर से नोड क्रिएट करना है तो क्लिक करेंगे, उसके बाद एड नोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए नोड एड हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से ग्रिड को कम करता हूँ। अब इसके आगे के प्रॉपर्टी को समझेंगे। इस नोड को पहले मैं सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद यहाँ देखेंगे प्रॉपर्टी बार में कन्वर्ट टू लाइन, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा लाइन। उसके बाद है कन्वर्ट टू कर्व, इस पे क्लिक करेंगे, एक कर्व हो गया है। स्टाइल चेंज करेंगे, नोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से इस तरह से चेंज करेंगे इसका स्टाइल थोड़ा। अब इसमें कलर फिल करेंगे तो देखिए इस तरह से कलर फिल होगा इसके बीच में। यहाँ से और भी नोड को पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं। अब अपने हिसाब से जो भी कलर चाहिए कलर पैलेट से कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी बार में देखेंगे
यहाँ से भी कलर को फिल कर सकते हैं। देखिए मेश फिल कलर है, यहाँ से भी कलर को फिल कर सकते हैं दूसरा कलर। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को मैं यहाँ से कर देता हूँ 0। दोस्तों इस तरह से आप मेश फिल टूल का यूज करके कई कलर में बैकग्राउंड को बना सकते हैं। जैसे फ्लैग का डिजाइन बनाना है तो मेश फिल टूल का यूज करके फ्लैग का डिजाइन भी बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर को फिल करेंगे, नीचे वाले नोट को ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे, कलर को फिल करेंगे। इस तरह से फ्लैग डिजाइन का भी बैकग्राउंड बना सकते हैं मेश फिल टूल का यूज करके। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे इस वीडियो में टेक्स्ट टूल से आगे का जो सारे टूल है, सारे टूल का प्रॉपर तरह से यूज कैसे करते हैं। पिक टूल से लेकर टेक्स्ट टूल तक सारे टूल का यूज कैसे करते हैं पार्ट 1 वीडियो में बताया हूं। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं पार्ट 1 वीडियो का। दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे कोरल ड्रॉ के सारे टूल का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों इस कोरल ड्रॉ के ऊपर बहुत सारे डिजाइनिंग का मैं वीडियो बनाने वाला हूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि अपने इस चैनल पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।